प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ की बैठक। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ भी करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों से कहा, आंतरिक समस्याओं के समाधान में पुलिस बलों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी की घोषणा। करीब 1.5 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ। और सिमडेगा में आयोजित 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने मेजबान झारखंड को हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के क्रम में आज रोम में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। अभी फिलहाल पहले चरण में वो इटली पहुंचे हुए हैं और इटली में वो G20 की जो शिखर सम्मेलन है उसमें बैठक लेंगे और उससे पहले ये मुलाकातें प्रधानमंत्री की, उसी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अपडेट के साथ मौजूद हैं अरुण, क्या ताजा अपडेट है? हम तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ जो तस्वीरें हैं वो साफ इस बात को दर्शाती है कि कैसे भारत और किसी के सांस्कृतिक मोर्चे पर भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ अगर हम रोम में बात करें तो रोम के अंदर कई जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करने आए हैं, कई जो इंडियन डायस्पोरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आंतरिक समस्याओं के समाधान में पुलिस बलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। श्री सोरेन आज रांची के टाटीसिलवे स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 2 के परेड मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों एवं वितंतु चालकों से नई जिम्मेवारी को पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करने की अपील की। श्री सोरेन ने कहा कि पुलिस बलों को बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक एवं बाहरी विषयों का गहनता से प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। भेजने के लिए स्वयं प्रशिक्षु आरक्षी करेंगे
Number 4 platoon. आज शूटिंग में तृतीय स्थान। सबसे बेहतर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज्ञान प्राप्त की है। पूर्व में राज्य के डीजीपी साहब ने मौजूदा चुनौती और उस चुनौती से कैसे हम उस चुनौती को जीत पाएंगे इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप में बताया। आज झारखंड पुलिस जिनके कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, घरेलू समस्या से लेकर बाह्य समस्या तक आपके सामने रहता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,348 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 13,198 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना से 805 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। में 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,198 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,61,334 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 60 करोड़ 58 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 105 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण में से 72 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। झारखंड उच्च आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आज राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आगामी 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित T20 मैच के लिए 50% दर्शकों के साथ मैच आयोजित करने की मंजूरी दी गई। बैठक में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन के साथ जनहित से जुड़े कुछ विषयों में रियायत दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया। यह गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बरत लगाई पार, बरत लगाई पार, रउवे से असरा लगल बा, छठी मैया जग
में डूबल संसार। खोली खोली अखिया सूरज देव कर दी जग। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी आज गढ़वा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका लगाने में मदद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के बदले सिर्फ पैसे लेकर के स्थानांतरण के लिए कार्यों में जुटी है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज भी टीकाकरण के काम में भी हम सब लोगों को जुड़ना है, यानी लोगों का टीका लगे उसकी हम सबको चिंता करनी है। झारखंड की एक एक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से अधिक है उन सबको टीका लग जानी चाहिए। उसकी हम सरकार के भरोसे चाहेंगे तो शायद ये संभव नहीं हो सकता है। इस मौके पर स्थानीय सांसद बीडी राम ने किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज आपके सामने ये गढ़वा बाईपास बन रहा है। इसी प्रकार से जब भी मैं जाता था चुनाव के दौरान आपसे वोट की याचना करने, वोट मांगने, तो आप कहा करते थे कि आप कुछ कीजिए या न कीजिए, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम जरूर कीजिएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की है। उसमें पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाना ये पार्टी का मकसद है। तब हम दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। इस मौके पर भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर बालू के अवैध उत्खनन के कारोबार में संलिप्त होने का आरोप लगाया। 3.5 लाख का आवास तो नहीं बनाया लोगों ने, लेकिन गढ़वा पलामू में बालू को सोना जरूर बनाया। बालू को सोना बना दिया इन लोगों ने। और मुझे तो यह कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं है कि ऐसे हमारे यहाँ के अधिकारी और यहाँ के सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं जिसको लगता है तनख्वाह भी अगर मिल रहा है तो बालू बेचने के लिए मिल रहा है, उनको तनख्वाह जनता के काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। गढ़वा के उत्सव गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अनुभव साझा किए। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। श्री प्रकाश आज गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक 171 पार्टी कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। एकमात्र राज्य में संगठन है जो किसानों के सवाल पर खेतों में जाकर कार्यक्रम किया कि किसानों के द्वारा उत्पादित फसल राज्य सरकार ने खरीदा था, उसका मूल्य अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, पाप का घड़ा, इस राज्य के कई बिंदुओं को लेकर के पाप का घड़ा फोड़ने का काम किया हम लोगों ने। राज्यपाल रमेश बैस से आज डॉक्टर चंद्रानी सरकार के नेतृत्व में अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल राजभवन में मिलकर उन्हें अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को घंटी आधारित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। शिष्टमंडल ने झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को प्राथमिकता देने की मांग की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे करीब 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी। के द्वारा श्रमिकों के लिए अनेक नए कार्य किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ है, जिसपे 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वहीं शेड्यूल्ड वर्कर जो हैं, विशेष रूप से जो माइंस क्षेत्र में हैं या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हैं, इस प्रकार के जो शेड्यूल्ड वर्कर केंद्रीय सूची के अंतर्गत हैं, उनके लिए भी महंगाई भत्ते को 1 अक्टूबर 2021 से बढ़ाया गया है ताकि उसका लाभ देश के 1.5 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा
और इसका सीधा लाभ उनको मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास की संकल्पना है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए चार्जशीट पर नाराजगी व्यक्त की गई। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। के समक्ष सीबीआई के द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए माननीय खंडपीठ ने कहा कि ये उपन्यास के जैसा मोटा होता जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने गृह सचिव को इस मामले पर एफएसएल लेबोरेटरी के मामले पर गृह सचिव को अगली सुनवाई के दौरान जवाब देने को कहा है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 12 नवंबर का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में आगामी 1 नवंबर से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण संक्षिप्त अभियान चलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 18 वर्ष के अधिक के सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अंकित किया जाएगा। उसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है, कुछ फोटो है वो इमेज क्वालिटी नहीं है उसी को, उसका भी हम लोग आइडेंटिफाई करके वो बीएलओ का सूची में दिया चुका। बीएलओ के पास एक हम लोग उसका एक घर पर जाकर वेरीफाई कर रहा हूँ। उसमें भी मैं वोटर से मैं आपका माध्यम से अनुरोध करता हूँ, उनका कुछ पुराना लिस्ट में है उसको, तो वो भी अपने वो फॉर्म 8 भरवा के उनका नया फोटो दे सकते हैं। नया फोटो देने के बाद उनका नया कार्ड भी हम लोग उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कर। जीएसटी परिषद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 44,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी की है। पेयजल एवं स्वच्छता तथा पूर्वी सिंहभूम के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर आज पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को अविलंब पूरा कराने के लिए कृत संकल्प है। प्रभारी मंत्री होने के नाते आज मैंने एक समीक्षा बैठक आज यहाँ आहूत की है और उसमें सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। जो ज्यादा विभाग जो सीधे आम जन से जुड़े हुए हैं उन पर विशेष फोकस किया गया है, जैसे कृषि हो, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मामले हो, सिंचाई, पेयजल, इन विभागों पर विशेष फोकस करके और सभी पदाधिकारियों से जिले के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आमजन के लिए लागू की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक आम जनता को मिले, यह निर्देश हमने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है, उपायुक्त को दिया है कि कहीं से भी कोई जटिलता नहीं उत्पन्न कराई जाए। खास करके जो सार्वजनिक खाद्य वितरण का जो है पीडीएस दुकानदारों की जो शिकायतें आती रहती। सिमडेगा में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में आज मेजबान झारखंड और हरियाणा के बीच रोमांचक मुकाबले के दौरान हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 3-2 से पराजित कर दिया। तीसरे स्थान के लिए महाराष्ट्र और चंडीगढ़ की टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की टीम ने 6-2 से जीत हासिल की। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों के विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिले में भी खेल को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सहित कई सुविधाएं दी गई है। एस्ट्रो टर्फ ग्रीन स्टेडियम 13 करोड़ 75 लाख की लागत से, ब्लू ट्रफ स्टेडियम 1 करोड़ 72 लाख की लागत से, जिले में 12 हॉकी चट मैदान 45 लाख की लागत से फिट इंडिया मूवमेंट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य
योग केंद्र की ओर से एक दिवसीय योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी द्वारा खिलाड़ियों को प्राणायाम, श्वसन सहित विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। भारत समेत दुनिया भर में चाय के शौकीनों की कोई कमी नहीं है और चाय की दुकानों की भी कमी नहीं है। आज हम आपको जमशेदपुर के एक ऐसे ही चाय की दुकान पर ले चलते हैं जो कई मायनों में अपने आप में अनोखी है। ये भी टी पॉट है। कस्टमर चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही वाकई पुराना रेयर टी पॉट कह सकते हैं, जिसको क्रैकल्ड चैनल टी पॉट कहते हैं। यहाँ ओपनिंग नहीं है, चाय आपको पॉर करनी होगी यहाँ से चाय पॉर करेंगे। आप देख रहे हैं वो एक इसके अंदर में आप देख अवार्ड भी हमें कुछ साल पहले मिला। तो मैं जिक्र किया कि हमने ये टी पॉट कंबोडिया से मंगाया है, जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा टी पॉट है। अभी 250 kg वजन का है, ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलिन का बना हुआ है। इसकी खूबसूरती आप देख पा रहे हैं, जिस तरह इसके ऊपर में एक हैंड पेंटेड कारीगरी की गई है। ये आने के बाद हमारे देवघर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से कई स्टॉल लगाए गए। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देवघर कोर्ट के फैमिली जज रंजीत कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम के तहत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवघर के माध्यम से यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में कैसे विकास हो सके, सरकार की योजनाएं कैसे लागू हो सके, चाहे वो राज्य सरकार का हो या भारत सरकार को हो। जो कमजोर वर्ग के हैं हमारे समाज में, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव मनोज प्रजापति ने कहा कि सरकार की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका लाभ लेने के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम उनसे कहते हैं कि वो इसी तरीके से सही मामले में देश की जो आज़ादी है उसमें अपना योगदान देते रहें और निस्वार्थ भाव से काम करें। मौके पर मौजूद सेशन जज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। यह जागरूकता कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोग इससे लाभान्वित हो, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। पूरे राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सरकार की योजनाओं और कानून की जानकारी देने के लिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इन कार्यक्रमों का आम लोगों को बेहतर लाभ भी मिला है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर दुमका पुलिस ने दुमका से भागलपुर जा रही एक निजी बस में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ा। पलामू प्रमंडल के नीलांबर पीतांबर प्रखंड लेस्लीगंज की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत एवं महिला सशक्तिकरण की नजीर पेश कर रही हैं। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के तहत सखी मंडल से जुड़कर यहां की महिलाएं अगरबत्ती निर्माण कार्य से में जुटी हैं। अगरबत्ती की खुशबू से इन महिलाओं की जिंदगी खुशबूदार हो रही है। प्रमंडल के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड की ये महिलाएं अगरबत्ती निर्माण कार्य में जुटी हैं। इससे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह आसान हो गई है। सखी मंडल की अहिल्या गिरी, स्वाति देवी एवं अन्य दीदियों ने बताया कि सखी मंडल एवं अगरबत्ती निर्माण कार्य से जुड़ने के बाद उनकी जीवन शैली ही बदल रही है।
अगरबत्ती बनाकर मैं बाजार तक ले भी उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। पूजा मार्केट में देते हैं हम लोग। हम लोग ब्लॉक में आते हैं अगरबत्ती बनाने, तो 1 किलो चरपोल डालते हैं और 50 ग्राम जिकेट, और बढ़िया से हम लोग अच्छा से निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि अगरबत्ती की पैकिंग कर बाजार में बिक्री करना ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में एक अनूठी पहल है। सखी मंडल की दीदियां जो हैं अगरबत्ती निर्माण कार्य कर रही हैं। उनके सेंटर को भी मैंने भ्रमण किया था JSLPS टीम के साथ। वहां पे उन लोगों को कार्य करते देखा गया। उन लोगों को संबंधित मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि महिलाओं के आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा शक्ति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण केंद्र बनाया गया। साथ ही महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है। काफी उत्सुक महिलाएं हैं और काफी अच्छा कर भी रही हैं। अभी जितने भी अगरबत्ती वहां से बन रही है उसको JSLPS के जो पलास ब्रांड से संबद्ध किया गया है, उसी ब्रांड से बाजार में अगरबत्ती बिक रही है। JSLPS की DPM बिमलेश शुक्ला ने बताया कि सखी मंडल की दीदी बड़े पैमाने पर अगरबत्ती का निर्माण कार्य कर रही हैं। पलाश ब्रांड के अंतर्गत आपसी सहयोग का आपूर्ति एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। जो है हमारी जो सखी मंडल की बहनें वहाँ पे बड़े पैमाने पर अगरबत्ती का उत्पादन कर रही हैं और इस अगरबत्ती को पलाश ब्रांड के अंतर्गत बाजार में जो है कि वो आपूर्ति और विपणन का कार्य किया जा रहा है। BPO सुनील कुमार ने बताया कि अगरबत्ती निर्माण हेतु औद्योगिक मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं अगरबत्ती निर्माण कार्य कर रही हैं। औद्योगिक विकास सहायता जिला योजना के अंतर्गत यहाँ औद्योगिक मशीन लगाए गए हैं अगरबत्ती निर्माण के लिए। जो 25 मशीन लगाए गए हैं यहाँ JSLPS के ये समूह की दीदियाँ जो है, बहुत सारी दीदियाँ जो कि घर में बैठी रहती थी, उनके पास कोई मतलब वैसे तो सारे समूह में जो जुड़े है समूह की दीदी, उनका उद्देश्य पहले होता है कि हमारा JSLPS की तरफ से, सरकार की सहायता की तरफ से, कि वो लोग आजीविका को बढ़ाए। अगरबत्ती निर्माण हेतु नीलांबर पीताम्बरपुर अगरबत्ती आजीविका महिला समूह का गठन किया गया। साथ ही इनका अलग से बैंक में खाता भी खोला गया ताकि अगरबत्ती निर्माण के बाद उसकी बिक्री के पश्चात प्राप्त धनराशि को बैंक खाते में रखा जा सके। DD झारखंड अब आपके लिए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ की बैठक। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ भी करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों से कहा, आंतरिक समस्याओं के समाधान में पुलिस बलों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी की घोषणा। करीब 1.5 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ। और सिमडेगा में आयोजित 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने मेजबान झारखंड को हराया। कहीं बुद्ध जैसे परम ज्ञानी तो कहीं कबीर की अमृतवाणी।